हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर 2026 यानी 2026 के जो पहले 6 महीने हैं। फर्स्ट हाफ है, आधा साल। वो आप लोगों के लिए किस तरह से जाने वाला है, क्या ऊर्जाएं रहेंगी और क्या ओवरऑल थीम रहने वाली है, ये हम चेक करेंगे। आज की रीडिंग के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी लाइट शेयर टैरो डेक से और साथ ही मैं थीम के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी बिलीव इन योर ओन मैजिक ओरेकल कार्ड से। सबसे पहले मैं थीम कार्ड निकालूंगी और मंथ बाय मंथ मैं डिवीजन करूंगी जनवरी से लेकर जून तक, ताकि हर एक मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्या एनर्जीज रहेंगी आपके सराउंडिंग, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग एज ऑलवेज एक पिक कार्ड रीडिंग है जिसके लिए 3 ग्रुप्स अवेलेबल हैं आपके सामने। ग्रुप सिलेक्शन के लिए आप स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हैं और जो भी इमेज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है अपनी ग्रुप सिलेक्ट करने का, वो होगा थ्रू योर बर्थ मंथ यानी कि आपके जो जन्म का महीना है उसके थ्रू भी आप ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो स्क्रीन पे आपको 3 इमेजेस दिख रही हैं। जो भी इमेज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे उसे पिक कीजिए या फिर अपने बर्थ मंथ से अपने ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए। और इसके बाद बिना किसी देर की हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपने ग्रुप को इस इमेज से या फिर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपने ग्रुप को बर्थ मंथ से, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रही है। आज की रीडिंग में हम, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, इसके लिए कार्ड्स पुल आउट करने वाले हैं और मैं बताऊंगी आपको कि क्या ऊर्जाएं आपके इर्द गिर्द रहेंगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। रेड गाइड्स, डियर एंजल्स, यूनिवर्स, ग्रुप नंबर 1 के लिए जनवरी मंथ में ओवरऑल क्या थीम रहेगी। थैंक यू सो मच। जनवरी मंथ में क्या ओवरऑल थीम रहने वाली है फॉर माय ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। चलिए देखते हैं। ये है आप लोगों के लिए, वाओ, नंबर 6, ड्रैगन स्ले देम ऑल। ये आपके लिए जनवरी मंथ की थीम है। पहले मैं जनवरी के कार्ड्स निकाल लूंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। टैरो से निकालूंगी मैं कुछ जनरल एनर्जी, स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 1 के लोग जनवरी मंथ में क्या एनर्जीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 के लोग जनवरी 2026 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू। पहला जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स और जो दूसरा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले मैं आपके लिए जनवरी की ऊर्जाएं बता दूंगी ताकि आप समझ पाए। जनवरी ऑलरेडी चल रहा है, तो इस एनर्जी रीडिंग से आप अगर रेजोनेट कर पाते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आगे की रीडिंग भी आपसे ज़रूर कनेक्ट करेगी और कहीं ना कहीं वो आपके लिए ही है। तो अगर ये रेजोनेट करे तो डेफिनेटली बाकी की एनर्जीज भी कनेक्टेड होंगी। सबसे पहले आप लोगों के लिए जनवरी मंथ के लिए जो कार्ड आया है नंबर 6, ड्रैगन स्ले देम ऑल। ये ऊर्जा बताती है कि इस मंथ आपको अपने फियर्स, डाउट्स और इनर ब्लॉक्स का सामना करना होगा। जो चीज आपको पिछले काफी टाइम से रोक रही है या रोकने की कोशिश कर रही थी, अब उसे फाइनली फेस करने का वक्त आ चुका है।
यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाहते हैं कि डर से आपको भागना नहीं है, बल्कि उसको फेस करके उसको हेड ऑन चैलेंज करना है और उसी से आप जीत पाओगे। ठीक है, ये ओवरऑल थीम है। आप एक फाइटर वॉरियर स्पिरिट में रहने वाले हो। कहीं ना कहीं आप वुंडेड हो, तकलीफ में हो सकता है बहुत समय से किसी सिचुएशन, किसी पर्सन, किसी प्लेस या कोई भी ऑब्स्टिकल का सामना कर करके तंग आ चुके हो, परेशान हो। लेकिन अब आप वन ऑन वन चैलेंज करने वाले हो या वन ऑन वन फेस कर सकते हो, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जनवरी, शुरुआत से ही। फिर जो ऊर्जा है 7 ऑफ पेंटिकल्स की, ये बताती है कि आप ऑलरेडी काफी मेहनत कर चुके हो और आपने काफी टाइम इन्वेस्ट करा है। जो भी ये सिचुएशन है, चाहे वो रिलेशनशिप है या कोई पर्सनल गोल्स है या कोई करियर ओरिएंटेड सिचुएशन है, लेकिन अब आप थोड़ा रुक कर सोच रहे हो कि क्या ये सब वर्थ इट है। क्या जहां आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या जहां आप चाहे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या जो भी है, जहां आपकी एनर्जी लग रही है, क्या वहां पे समय डालना, एनर्जी डालना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये जो कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपको ये भी बताता है कि इस सिचुएशन में पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स धीरे धीरे आने वाले हैं। ये जो पेंटिकल्स का प्लांट है, ये ट्री है, ये धीरे धीरे ग्रो करेगा क्योंकि आपने सीड डाल दिया है। और जब ये सीड ग्रो करेगा तभी आप इसके फ्रूट्स, इसके रिजल्ट्स को रीप कर पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स की स्थिति बताता है कि हो सकता है इस मंथ में आप पर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर हो। आप बहुत कुछ अकेले उठा रहे हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां आप अकेले ढो रहे हो। लेकिन यहाँ पे लेसन ये है कि जरूरी नहीं है सब कुछ अकेले ही हैंडल करना है आपको। अगर सिचुएशन आपको अलाउ करती है तो आप हेल्प ले सकते हो, आप अपने एक्स्ट्रा लोड या बर्डन को रिलीज कर सकते हो। सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है और दूसरों का बर्डन अपने सिर लेने की जरूरत नहीं है। और अपने लोड को, अपने एक्स्ट्रा लोड को हल्का करना सीखिए। ठीक है, सो ओवरऑल जनवरी में मैं आपके लिए थोड़ा सा बिजी मंथ देख रही हूँ। आप इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल गोल्स को इवैल्यूएट कर सकते हो इस मंथ में। और साथ ही साथ आप चैलेंजेस को और जो भी सिचुएशंस जो आपके लिए कहीं ना कहीं टफ है, उसको हेड ऑन चैलेंज देने वाले हो, आप फेस करने वाले हो उसको विदाउट एनी फियर। ठीक है, अब चेक करते हैं कि फेब्रुअरी में आपकी क्या ऊर्जा रहेगी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए फेब्रुअरी 2026 में ओवरऑल क्या थीम रहेगी। थैंक यू। सो फेब्रुअरी में आप लोगों के लिए वाओ, नंबर 4 मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। साथ ही मैं आपके लिए कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ जनरल, उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या बताना चाहता है ये स्पिरिट टाइप्स हमारे ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए फेब्रुअरी 2026 में ओवरऑल क्या एनर्जी रहने वाली है। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स खुद से निकले हैं एक्चुअली। हाँ, ये 2 ही कार्ड्स हैं तो ये ले लेंगे। पहला कार्ड है द लवर्स, नंबर 6, वाओ, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी वाला मंथ दिखाई दे रहा है फेब्रुअरी का। पैशनेट एनर्जी रहेगी। अब सबसे पहले फेब्रुअरी 2026 जो थीम लेके आ रहा है वो कहीं ना कहीं है सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ अवेयरनेस का। इस मंथ में जितना ज्यादा अपने सेल्फ पे आप फोकस करेंगे वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। आप अपने बारे में क्या फील करते हो वही रिफ्लेक्ट होके आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल सकता है। आपकी बॉडी, माइंड और इमोशंस को इस मंथ में जितना हो सके रिस्पेक्ट दें और अपनी ओवरऑल स्पिरिट को, अपने इमोशंस को कभी भी सप्रेस ना करें। जितना ज्यादा आप अपने आप में, अपने सेल्फ को लेकर खुश महसूस करेंगे, उसी तरीके की
एनर्जीज आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक होंगी इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। सो थीम बहुत ही सुंदर है। फिर उसके बाद जो लवर्स की एनर्जी है इस मंथ में, ये बताता है कि फरवरी में हो सकता है आपको कुछ इंपॉर्टेंट चॉइसेस लेने पड़ सकते हैं और इमोशनल कनेक्शंस भी इस मंथ में हाईलाइट हो रहे हैं। पर्सनल अगर कोई रिलेशनशिप है, चाहे मैरिड है या किसी रिलेशनशिप में है, तो इस मंथ में केमिस्ट्री काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकती है। लव लाइफ में अगर कोई सिचुएशन है वहां पे क्लैरिटी आ सकती है या फिर कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है जहां दिल और दिमाग दोनों अलाइंड हो। इसके साथ ही ये एनर्जी भी सेल्फ लव को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, यानी जब आप खुद को चूज करते हो तो आपके रिलेशनशिप्स भी बेटर होते हैं। इस पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा बताती है कि फरवरी में एक फ्रेश स्टार्ट और किसी एक्साइटिंग वेंचर की शुरुआत हो सकती है। एक न्यू स्पार्क और मोटिवेशन आपके अंदर से एक लहर ऊर्जा की आप महसूस कर सकते हो। ये किसी तरीके का नया आइडिया, प्रपोजल, अट्रैक्शन या कोई पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है जिसकी तरफ आपका मन, आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। एनर्जी काफी यूथफुल रहेगी इस मंथ, यानी आप अंदर से काफी यंग फील करोगे। एक्साइटमेंट काफी हाई रहेगी। एक क्यूरियस और एडवेंचरस स्पिरिट में आप रह सकते हो। इस मंथ में ट्रैवल भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप चाहो तो अपने लव्ड वन या क्लोज कनेक्शन में साथ में मिलकर ट्रैवलिंग की भी ऊर्जा मैं फील कर पा रही हूँ। यानी ओवरऑल फरवरी आपको रियलाइज करा सकता है कि जब आप खुद को वैल्यू करते हो तभी सही लोग और सही अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। इस मंथ में सेल्फ केयर, हार्टफेल्ट चॉइसेस और नई शुरुआत की थीम्स दिखाई दे रही है, प्लस इमोशनल एंड एनर्जेटिक अपलिफ्टमेंट भी ये मंथ आपके लिए लेकर आ सकता है। सो ब्यूटिफुल। अभी चेक करते हैं कि मार्च में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने मंथ में। उसके बाद मैं ये 3 मंथ्स के कार्ड्स हटा दूंगी एंड आई विल स्टार्ट विद 8 स्पिरिट गाइड्स। हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए मार्च 2026 में ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। ओके, वाओ। नंबर 15, गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। कहीं ना कहीं ये जो ऊर्जा है मैं अभी आपको बताऊंगी इन डिटेल। ओके, जो बीज आपने बोया है उसको ग्रो होता हुआ देखोगे आप मार्च के मंथ में। और क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी हमारे ग्रुप 1 के लिए इन मार्च 2026। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। मार्च 2026 में क्या ऊर्जाएं रहेंगी हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड दूसरा कार्ड है आप लोगों के लिए चैरियट। ओके, ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, तो मार्च के महीने में सबसे पहले ये जो कार्ड है गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, ये कार्ड एश्योरेंस देता है कि जो एफर्ट्स आपने पहले से डाले हुए हैं पास्ट में उसका पॉजिटिव रिजल्ट अब क्लियरली आपको देखने को मिल सकता है या दिखना स्टार्ट हो सकता है, स्पेशली फ्रॉम मार्च। चाहे सिचुएशन अभी परफेक्ट ना लगे आपको, लेकिन यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको इशारा कर रहा है कि इस प्रोसेस से कुछ बहुत अच्छा इन फ्यूचर ग्रो होगा। सो एफर्ट्स डालते रहे, जो भी सीड या इंटेंशन आपने प्लांट किया है उसको सींचते रहे ताकि वो एक ब्यूटीफुल गार्डन में कन्वर्ट हो सके जिसके फ्रूट्स आप बाद में भविष्य में रीप कर पाओ। ठीक है, बहुत ही सुंदर कार्ड। उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि मार्च में चीजें सडनली फास्ट हो सकती है। कोई न्यूज, मैसेज, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज या किसी तरीके का प्रोग्रेस, जैसे कोई चीज जो आपने बीज बोए हैं पास्ट में, कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, उसके फास्ट रिजल्ट्स आपको, विजिबल रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चीजें पिकअप करेंगी विद मोमेंटम, पेस बढ़ सकता है, चीजें फास्ट हो सकती है। फास्ट डाउनलोड्स, डेवलपमेंट्स, आपको अपने काम में प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। और अगर कोई चीजें पहले स्टक थी तो स्पीड पकड़ सकती है। ठीक है,
और चैरियट कंफर्म करता है कि कंट्रोल आपके हाथ में होगा। जो भी सिचुएशन है जहाँ पे चीजें स्पीडी हो रही हैं, वहां पे कंट्रोल आपके हाथ में होगा। फोकस और विल पावर के साथ आप विक्ट्री की तरफ मूव करोगे और आपको अब एक क्लियर डायरेक्शन चूज करने को मौका मिलेगा। तो सक्सेस आपके लिए कहीं ना कहीं गारंटीड है। एंड ट्रैवल की ऊर्जा भी मैं काफी देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पॉसिबल है। ठीक है, ब्यूटिफुल। सो ये जनवरी टू मार्च की ऊर्जाएं थी। अब हम अप्रैल टू जून की एनर्जीज चेक करें। सो स्पिरिट गाइड्स, हमारे ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए अप्रैल 2026 में क्या ओवरऑल थीम रहेगी? हमारे ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए अप्रैल 2026 में ओवरऑल क्या थीम रहेगी? थैंक यू। सो जो कार्ड आया है वो है नंबर 36, गोल्ड। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ओके, चलिए देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जनरल कार्ड्स क्या आते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए अप्रैल 2026 में जनरल क्या एनर्जीज रहेंगी? थैंक यू। जनरल एनर्जीज फॉर माय ग्रुप नंबर 1 इन अप्रैल। ग्रेट, थैंक यू। ये पहला कार्ड है, दैट इज 7 ऑफ सोर्ड्स। ओह, काफी डार्क एनर्जीज हैं अप्रैल में। अगेन क्रो स्पिरिट्स मुझे काफी दिखाई दे रही हैं। ब्लैक कलर काफी एक्टिव है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी डार्क हैवी नेगेटिव एनर्जीज रह सकती है। अप्रैल का महीना आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो सकता है इंटरनली और एक्सटर्नली। मेंटली और वर्बली इस मंथ में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। स्पेशली इस मंथ में जितना हो सके मीठा बोले, ब्लंट ना बोले, या ऐसी चीजें ना बोले जिससे दूसरों को हर्ट हो सके। या फिर पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि आप किसी और की बातों से इस मंथ में हर्ट हो सकते हो। सो इस चीज के लिए थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए आपको। अप्रैल का जो महीना है ये एक पावरफुल रिमाइंडर देता है कि आप ऑलरेडी कंप्लीट और वैल्यूएबल हो। आपको किसी और की वैलिडेशन, अप्रूवल या सेविंग की जरूरत नहीं है। इस मंथ में जितना हो सके सेल्फ वर्थ और सेल्फ ट्रस्ट को इंपॉर्टेंस दे, उतना आपके लिए सही रहेगा। किसी और को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। खुद को फिक्स करने के लिए या खुद को सही महसूस कराने के लिए आप अपने आप में भरपूर हो, आप अपने आप में कंप्लीट हो। इसलिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है टू गेट हील्ड। हीलिंग अपने आप से आएगी अगर आप अपने सेल्फ वर्थ को चूज करोगे तो। ठीक है, इस मंथ में ट्रस्ट वर्सेस इल्यूजन का थीम भी मौजूद है, यानी कोई चीज छुपी हुई हो सकती है, या तो कोई आपसे सच छुपा रहा हो, रियल ट्रूथ आपको ना पता चले, या फिर आप खुद अपने आप से कहीं ना कहीं ऑनेस्ट नहीं हो। तो इस मंथ में जितना हो सके कॉशियस रहे, वॉचफुल रहे। लोगों की जिनके ऊपर आपको स्पेशली सस्पिशन है उन पे थोड़ा सा वॉचफुल रहें, केयरफुल रहें। और ये कार्ड कॉशन देता है कि जितना हो सके स्मार्ट बनो, हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि इस मंथ में थोड़ी सी आपकी एनर्जी मुझे हैवी फील हो रही है। देन एस ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी कि ट्रूथ, क्लैरिटी और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपके पास आपको रिसीव होगी। अप्रैल में कोई इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, सच्चाई या बोल्ड डिसीजन आपके सामने प्रकट हो सकती है। और अगर कोई भी सिचुएशन जहां कंफ्यूजन मौजूद थी, उस सिचुएशन से कट ऑफ कर पाओगे आप। सो ओवरऑल अप्रैल का मंथ आप खुद के लिए आंसर्स ढूंढ निकालोगे। कोई डिसेप्शन हो या सेल्फ डाउट हो, उसके बाद फाइनली मेंटल क्लैरिटी और ट्रूथ का ब्रेक थ्रू इस मंथ में आपको मिल सकता है। जब आप सच बोलते हो और सच देखते हो, तब आप अपनी रियल पावर को क्लेम कर पाते हो। ये मंथ आपको ये सिखाएगा। ठीक है,
सो अप्रैल के मंथ में थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, स्पेशली कम्युनिकेशन के मामले में। लोगों के साथ वार्तालाप करते वक्त, इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी मौजूद हो। ठीक है, अभी चेक करते हैं कि मई के मंथ में ओवरऑल क्या थीम रहेगी हमारे ग्रुप 1 के लिए। स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप 1 के लोगों के लिए मई के मंथ में ओवरऑल क्या थीम रहेगी? थैंक यू सो मच। थीम फॉर माय ग्रुप नंबर 1 इन द मंथ ऑफ मई 2026. Theme for my group number 1 in the month of May 2026. Thank you. सो मई के मंथ में आप लोगों के लिए अगेन नंबर 6 ड्रैगन स्ले देम ऑल, ये कार्ड रिपीट हुआ है। ठीक है, एंड देखते हैं कि जनरल एनर्जीज क्या है हमारे ग्रुप 1 के लिए मई के महीने में। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप 1 के लिए मई के महीने में जनरल एनर्जीज क्या रहेंगी? ओके, सो ये पहला कार्ड है, एक और कार्ड लूंगी मैं। चलिए देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है और 9 ऑफ कप्स है। वाव वाव, ब्यूटीफुल। अब मई के महीने में जो जनवरी की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है। फिर से आप चैलेंजेस के अगेंस्ट बहुत ही करेज के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहोगे। कहीं ना कहीं आपकी करेज और कॉन्फिडेंस का फाइनल टेस्ट हो सकता है। जो फियर्स, डाउट या इनसिक्योरिटीज अभी भी बची होंगी आपकी लाइफ में, आपके अंदर एज अ सोल, उसका परमानेंटली एंड होने का वक्त दिखाई देता है। आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे और इसके साथ साथ ये बताता है कि आप फिर से एक वॉरियर स्पिरिट में रहोगे। देन 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि मई 2026 में टीम वर्क, कोलैबोरेशन और रिकग्निशन का बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है आपको। आपकी स्किल्स और एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जा सकता है। कोई प्रोजेक्ट, काम या प्लान जो ग्रुप एफर्ट मांग रहा हो उसमें आप इन्वॉल्व रहोगे और उसमें आपको ग्रुप एफर्ट से सक्सेस मिलने की भी काफी हाई चांसेस हैं। कहीं ना कहीं अगर वर्क एरिया में या वर्क लाइफ में कुछ चैलेंजेस हों तो उसको भी आप बहुत ही करेज के साथ, ब्रेवरी के साथ हेड ऑन फेस कर पाओगे। और साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा बताती है कि एक बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है, स्पेशली किसी ग्रुप सेटिंग में, टीम वर्क या फॉर्मल सेटिंग में, कोलैबोरेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में या कोई ऐसा काम जहाँ पे आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिले या अपनी खुद की कम्युनिटी हो। इससे रिलेटेड कोई विश फुलफिलमेंट भी आपकी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कर सकते हो। जो चीज़ आप दिल से चाह रहे थे, फाइनली उसका रिजल्ट या रिवॉर्ड आपको मई के मंथ में अपने इच्छा अनुसार मिल सकती है। सो ब्यूटिफुल। अभी देखते हैं जून में क्या एनर्जीज हैं। स्पिरिट गाइड्स, हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए जून 2026 में ओवरऑल क्या थीम रहेगी? ग्रुप नंबर 1 के लिए जून 2026 में ओवरऑल क्या थीम रहेगी? थैंक यू। सो जून के लिए आपके पास है नंबर 12, एक्सपेक्टेशंस डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। नाइस। जनरल कार्ड्स देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स, हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या जनरल एनर्जीज रहेगी इन जून 2026? ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या जनरल एनर्जीज रहेगी? ओके, फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड। चलिए देखते हैं। तो जून में आपके लिए पहले है 6 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब जून 2026 में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस जो है उसके बर्डन को छोड़ना जरूरी होगा आपके लिए, चाहे वो खुद से हो या दूसरों से हो। जब एक्सपेक्टेशंस आपकी कम होती हैं तभी क्लैरिटी और फ्रीडम आती है। तो इसलिए जून के मंथ में जितना हो सके अपने आप पे डिपेंडेंट रहे, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो, कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखे और अपने लाइफ डिसीजंस खुद लेना सीखे विद कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं आपको एंजल गाइड्स और अपने स्पिरिट गाइड्स का फुल सपोर्ट मिलेगा। जितना हो सके अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके अपने
लाइफ के डिसीजंस लें। और इस मंथ में एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन से गुजर सकते हो। किसी तरीके का मूवमेंट, शिफ्ट या ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है। पास्ट को पीछे छोड़ के आप कामर वाटर्स की तरफ आगे बढ़ोगे। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ रही, चैलेंजिंग रही या थोड़ी स्टॉर्मी रही, जहाँ पे तूफान से गुजर रहे थे आप, उस तूफान को फाइनली पीछे छोड़ के आप किनारे पे आ जाओगे। ठीक है, तो जॉब अगर स्विच करना चाहते हो, या स्टूडेंट्स हैं कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, या किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हो, कंट्रीज बदलना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो, हर तरीके की पॉसिबिलिटीज जून में बनती हुई नजर आ रही है। चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, करियर हो, प्रोफेशन हो, या पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई ट्रांजिशन हो। और इस मंथ में मेंटल स्ट्रेस, कंफ्यूजन या पास्ट के हैवी थॉट्स को आप पीछे छोड़कर बेटर और कामर फेज की तरफ मूव करोगे। ये शिफ्ट हीलिंग के लिए बहुत जरूरी होगा। ठीक है, साथ ही साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स बताता है कि ये चेंज बहुत ही फास्ट, बोल्ड और डायरेक्ट होगा। आप बिना ओवर थिंकिंग के इस मंथ में डिसीजंस लोगे, ट्रूथ क्लियरली बोलोगे, और जो चीज आपको रोक रही थी उसे फाइनली आप कट ऑफ कर दोगे। यानी कि आप किसी सिचुएशन को पीठ दिखाकर आगे बढ़ रहे हो फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी जून की भी। सो ओवरऑल ये थी जनवरी से जून तक की आपकी रीडिंग, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 के लिए एनर्जीज ग्रुप नंबर 1 के लिए। उम्मीद है आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपने ग्रुप को इस इमेज से, या फिर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपने ग्रुप को इनमें से किसी एक बर्थ मंथ से, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 की रीडिंग आप लोगों के लिए, जिसमें मैं जैन से लेकर जून मंथ तक की थीम और जनरल कार्ड्स निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सो स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 2 के लोग जनवरी 2026 में ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या थीम रहेगी जनवरी 2026 में फॉर माय ग्रुप नंबर 2। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। जनवरी 2026 में ग्रुप नंबर 2 की क्या ओवरऑल एनर्जी रहेगी, ग्रुप नंबर 2 की क्या ओवरऑल एनर्जी रहेगी इन जनवरी 2026। थैंक यू। सो आपके लिए जो पहला कार्ड है दैट इज नंबर 13, लाइनस, यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स। नंबर 13, नाइस। बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। इसके साथ ही मैं जनरल कार्ड्स भी निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स, हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए जनवरी 2026 में क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी। थैंक यू। एक और कार्ड प्लीज, जनवरी 2026 फॉर माय ग्रुप नंबर 2 ओवरऑल जनरल एनर्जी। थैंक यू। सो ये दो कार्ड्स हो गए। सबसे पहला जो कार्ड है आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, और साथ में है आप लोगों के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके ग्रुप नंबर 1। ओके ग्रुप नंबर 2, मैंने ग्रुप नंबर 1 बोला, हो सकता है आप में से कुछ लोग ग्रुप नंबर 1 से भी कनेक्ट कर पाओ या वो भी आपसे रेजोनेट करे। सो अगर आपको ड्रॉन फील हुआ है शुरुआत में ग्रुप नंबर 1 की इमेज से भी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं उसकी भी रीडिंग, क्या पता वो भी आपसे रेजोनेट कर जाए। इट्स टोटली अप टू यू, आपकी चॉइस है। अब सबसे पहले तो आप नंबर देखिए, नंबर 13, ये ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा लेके आता है। लाइनस, यू हैव अर्न्ड ऑल योर स्ट्राइप्स। सो ग्रुप नंबर 2 ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि आप अपनी जगह खुद बना चुके हो अपने जीवन में। स्ट्रगल्स, चैलेंजेस और इमोशनल लेसन्स आपने फेस किए हैं, उनकी वजह से आज आप पावरफुल और मैच्योर हो, और अब खुद पर डाउट करने का टाइम नहीं है। इस मंथ में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। इस मंथ में हो सकता है आप
एंजॉय करो अपने लाइफ के अब तक के अचीवमेंट्स को, जो भी आपने स्ट्रगल्स किए हैं, जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस रहे हैं या जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसको लुक बैक करके रिफ्लेक्ट कर सकते हो उस जर्नी पे। साथ ही साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आप कहीं ना कहीं फील कर सकते हो। आप इस मंथ को एंजॉय कर सकते हो, कहीं वेकेशन पे जा सकते हो। कहीं ना कहीं इस मंथ में ऊर्जा है अब तक की जर्नी को देखने का जो आपने तय की है, और इंजॉय करने का उन मोमेंट्स को, उन स्पेशल मोमेंट्स को जो आपने कहीं ना कहीं अचीव किए हैं और आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और साथ ही साथ नाइट ऑफ कप्स इस मंथ में बताता है कि इमोशंस, लव और हार्टफेल्ट ऑफर्स हाईलाइट हो रही हैं। कोई रोमांटिक जेस्चर, प्रपोजल, अपॉलजी या इमोशनल कॉन्वर्सेशन इस मंथ में आ सकती है, या ऑलरेडी अगर किसी रिलेशनशिप में है, मैरिड है, तो काफी रोमांटिक वाइब्स रहेंगी कनेक्शन के अंदर। और आप अपने दिल की सुनने के मूड में रहोगे। यू विल फॉलो योर हार्ट। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी दिखाई देता है कहीं ना कहीं। रोमांटिक मूड में रह सकते हो। कैंडल लाइट डिनर, ब्यूटिफुल रोमांटिक डेट्स, इसको आप इस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, या किसी तरीके का ब्यूटिफुल ऑफर या प्रपोजल भी आप तक आपको रिसीव हो सकता है। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपके लिए जनवरी 2026 में कोई डिसीजन मेकिंग का मौका आ सकता है, जहां पे हो सकता है आप दुविधा में फंसे हो, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड फील करो, या समझ में ना आए कि किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। इनडिसाइसिव स्टेट ऑफ माइंड में दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं मेंटल लेवल पे। बट इस सिचुएशन में अगर आपको एक चॉइस लेना है, तो आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना होगा। इस मंथ में एक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इसको आप और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हो। और ये मंथ आपको बताता है कि आप स्ट्रांग हो, डिजर्विंग हो और इमोशनली वाइज भी हो। इसलिए अब टाइम आ गया है कि दिल से डिसीजन लो, और बिना सेल्फ डाउट कि जो चॉइस आप लोगे वो आपकी ग्रोथ के लिए सपोर्टिव होगी, ठीक है। तो इस मंथ में अपने दिल की सुनो, और दिमाग के दायरे में रहकर कंफ्यूज मत हो। जो दिल कहता है, अगर उसकी सुन के आप डिसीजन लोगे तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अभी चेक करते हैं कि फरवरी 2026 में क्या ओवरऑल थीम रहेगी हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 2 के लिए फरवरी 2026 में क्या ओवरऑल थीम रहेगी। फरवरी 2026 में, ओके। सो ये कार्ड आया है आप लोगों के लिए। अभी चेक करेंगे, पहले मैं टैरो कार्ड्स पे निकाल लेती हूँ। सो फरवरी 2026 में ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी। पहला कार्ड, एक और कार्ड प्लीज, थैंक यू। 2, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आया है वाव, नंबर 5 स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर विश। साथ में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाव, नाइस। फरवरी 2026 में ग्रुप 2 आपके लिए जो थीम है वो बताता है कि इस मंथ में होप, हीलिंग और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी। यूनिवर्स आपको सिग्नल देना चाहता है कि आप जो चाहते हो वो पॉसिबल है। बस बिलीफ और फोकस आपका क्लियर होना चाहिए। जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो डिजायर, आपकी विश जरूर पूरी हो सकती है। इस मंथ में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर हाई रहेगी। आप जो सोचोगे उस पर अगर आप एक्शन लेते हो तो डेफिनेटली आप अलाइंड फील करोगे अपने ड्रीम्स के साथ इस मंथ में। और अगर बात करें हम ओवरऑल जनरल एनर्जी की, तो इस मंथ में आप काफी स्टेबल और सिक्योर महसूस कर सकते हो ऑन फाइनेंशियल लेवल। सेल्फ केयर और प्रैक्टिकल प्लानिंग की ऊर्जा रहेगी। अगर आप एक फीमेल हो तो अपना काफी अच्छे से सेल्फ केयर कर सकते हो। आप अपने लाइफ में रिसोर्सफुल, फाइनेंशियली सिक्योर और इमोशनली
सेफ महसूस करोगे, अपने आप को स्पेस दोगे और अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करोगे। इस मंथ में जितना हो सके ग्राउंडेड रहना चाहिए, वही आपकी स्ट्रेंथ होगी। कंफर्ट जोन में दिखाई दे रहे हो, होम एंड फैमिली में भी एक कंफर्ट लेवल रहेगा, फाइनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं मैनेज कर पाओगे चीज़ों को बहुत अच्छे से। वही टू ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है कि इस मंथ में आपको मल्टीपल चॉइसेस या मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस बनाकर एक साथ लेकर चलने की जरूरत पड़ सकती है, चाहे वर्क लाइफ बैलेंस हो या मनी मैनेजमेंट हो या पर्सनल प्रायोरिटीज हो, उसको आप जगल करके हैंडल करोगे। थोड़ा प्रेशर हो सकता है लेकिन आप उसको स्मार्टली मैनेज कर लोगे। तो ओवरऑल फरवरी के मंथ में मैनिफेस्टेशन सिर्फ विश करने से नहीं बल्कि बैलेंस और एक्शन के साथ पूरी होगी। और जब आप फेथ रखोगे और प्रैक्टिकली उस पे एक्शन लोगे तो विशेष रियलिटी में बिल्कुल बदल सकती है। ठीक है, अभी चेक करते हैं मार्च में क्या ऊर्जा रहेगी हमारे ग्रुप 2 की। स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप 2 की मार्च 2026 में ओवरऑल क्या थीम रहने वाली है? थैंक यू। मार्च 2026 में ग्रुप 2 के लिए क्या ओवरऑल थीम रहेगी? थैंक यू सो मच। मार्च 2026 में ग्रुप 2 की क्या ओवरऑल थीम रहेगी? थैंक यू सो मच फॉर एक्सपीरियंस। चलिए देखते हैं। सो मार्च में जो आपके लिए कार्ड आया है नंबर 37 आया है, ग्रे, एंडिंग्स आर इनएविटेबल। ओके, चलिए अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं मार्च 2026 में हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, पहला कार्ड आया है चैरियट और दूसरा एक और कार्ड निकल के आया है, वो है नंबर 2 द हाई प्रीस्टेस। ओके, नाइस। सबसे पहले एक साइकिल एंड होता हुआ देख रही हूं मैं कुछ लोगों के लिए। मैं यहाँ पे शिप और इवन चैरियट देख पा रही हूँ, तो ट्रैवल रिलेटेड पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, चाहे वो शॉर्ट ट्रैवल हो या लॉन्ग ट्रैवल हो, बाय रोड और बाय वाटर, यानी कि शिप बोट के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए एयर ट्रैवल भी पॉसिबल है। सो कार्ड 37 ग्रे, एंडिंग्स आर इनएविटेबल, ये कार्ड इशारा करती है कि इस मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ऐसा क्लोजर और या फिर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो अनअवॉइडेबल है। कोई ऐसा फेज हो सकता है, बिलीफ, हैबिट या सिचुएशन जो नेचुरली आपकी लाइफ से एंड होगी और ये एंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी ताकि एक नया फेज, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सके। ठीक है, उसके साथ ही चैरियट दिखाता है कि चाहे सिचुएशन इमोशनल हो या कोई प्रोफेशनल लेवल पे कोई सिचुएशन हो, कंट्रोल आपके हाथ में होगा। इस मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्ट्रांग विल पावर, डिटर्मिनेशन और क्लियर डायरेक्शन, और इसके साथ ही आप आगे बढ़ोगे, एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिखता है। ये एंडिंग जो थीम एज अ थीम आई है, ये आपको कहीं ना कहीं और स्ट्रांग बनाएगी और आपको वीक नहीं होने देगी, बल्कि ज़्यादा फोकस्ड और अपने गोल्स पे कंसंट्रेट करने में मदद करेगी। साथ ही साथ हाई प्रीस्टेस बताती है कि मार्च में इनर गाइडेंस और इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। जो भी आंसर्स बाहर नहीं मिलेंगे वो आपको अंदरूनी शक्ति से, यानी कि अपनी अंतरात्मा से सुनकर मिलेंगी। कुछ चीज़ें अगर अभी हिडन है तो इसके लिए आपको पेशेंस रखने की और ट्रस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ओवरऑल मार्च एक साइलेंट बट पावरफुल ट्रांजिशन का मंथ है। इस मंथ में जो एंड होगा वो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए होगा, और अपने इंट्यूशन पर जितना हो सके भरोसा रखे, क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ के साथ ही आप आगे मूव करोगे और यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। अब देखते हैं अप्रैल से लेकर जून तक की क्या ऊर्जाएं हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 की। अप्रैल 2026 में ग्रुप नंबर 2 की ओवरऑल क्या थीम रहेगी? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। अप्रैल 2026 में ग्रुप नंबर 2 की ओवरऑल क्या थीम रहेगी? थैंक यू डिवाइन एंजल्स। अप्रैल 2026 में ग्रुप नंबर 2 की ओवरऑल क्या थीम रहेगी? थैंक यू। चलिए देखते हैं। तो आपके लिए आया है नंबर 7 स्वॉर्ड, मेक द चेंज। वाओ, पावरफुल कार्ड।
ओवरऑल क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी ग्रुप नंबर 2 के लिए अप्रैल 2026 में? अप्रैल 2026 में जनरल क्या एनर्जीज रहेंगी फॉर माय ग्रुप नंबर 2? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। सो ये पहला कार्ड है और ये दूसरा कार्ड है। एक्चुअली एक और कार्ड आना चाहता है तो मैं 3 कार्ड्स लूंगी अप्रैल के लिए, ठीक है? सो पहला कार्ड है ओ 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ wands एंड द हाइरोफेंट। समझ में आया? अप्रैल के महीने में ग्रुप नंबर 2 के जो नेटिव्स हैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ में चेंज मेकर का काम कर सकते हैं। इस मंथ में क्लियर मैसेज है कि अब डिले का टाइम खत्म हो चुका है। जो चेंज हो सकता है आप काफी समय से अवॉइड कर रहे थे वो अब नेसेसरी हो गया है और ट्रुथ को फेस करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? इस मंथ में कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्ड्स इशारा करता है कि इस चेंज के पीछे इमोशनल पेन, हार्ट ब्रेक या डिसअपॉइंटमेंट छुपी हो सकती है। कोई ट्रूथ या कोई सिचुएशन, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आपको हर्ट कर सकता है या आपके थ्रू किसी और को भी हर्ट कर सकता है। या हो सकता है कि कोई पुराना पेन या तकलीफ सरफेस लेवल पे आ जाए, बट ये पेन आपके लिए हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होगा। इस के साथ साथ 4 ऑफ wands की ऊर्जा अश्योरेंस देता है कि इस पेन के बाद स्टेबिलिटी, रिलीफ और इमोशनल सेफ्टी आपको मिलेगी। साथ ही साथ सेलिब्रेशन, पीस ऑफ माइंड या रिलेशनशिप या होम में हार्मनी आ सकती है। कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि जो कनेक्शंस हैं, पर्सनल कनेक्शंस या रिलेशनशिप्स, क्लोज रिलेशनशिप्स या पार्टनरशिप्स, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड हो गए, क्लोज फ्रेंड्स हो गए या फिर हस्बैंड वाइफ हो गए, ऐसे किसी कनेक्शन में, किसी की रिलेशनशिप में अगर थोड़ा हर्ट था, पास्ट का पेन था, उसमें हीलिंग की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। बट शर्त यह है कि आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है? जो कि बहुत समय से हो सकता है आप अवॉइड कर रहे थे। साथ ही साथ हाइरोफेंट यहाँ पे दिखाता है कि अप्रैल में आप बहुत ज्यादा मैच्योर, अलाइंड और वैल्यू बेस्ड डिसीजन ले सकते हो। ट्रेडिशन, कमिटमेंट या स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको सही रास्ता दिखाएगा। अप्रैल में ट्रूथ से आपको भागना नहीं है, बल्कि आपको उसको चूज करना है। अगर कोई टेम्पररी पेन है भी तो उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और अलाइनमेंट भी मिलेगी। जब आप चेंज को एक्सेप्ट करोगे तभी रियल पीस और ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी। इस मंथ में हो सकता है आप रिजिड और ऑर्थोडॉक्स ओल्ड पैटर्न्स और ओल्ड फाउंडेशंस के अंदर कुछ अपनी तरफ से चेंज लाने की कोशिश करो, जिसमें हो सकता है होम एंड फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप्स में थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी आए, लेकिन फिर भी आप इस चेंज को लाओगे और इससे काफ़ी सिचुएशंस बदलेंगी और आपकी हाईएस्ट गुड के लिए ये ज़रूरी भी होगी, ठीक है? सो ओवरऑल ये एनर्जी है। आप देखते हैं मई 2026 में क्या थीम रहेगी। थैंक यू। इस मंथ में जितना हो सके अपने एल्डर्स और अपने मेंटर्स की ब्लेसिंग्स को सीख करें टू मेक द चेंज। स्पिरिट गाइड्स, मई 2026 में ग्रुप नंबर 2 की ओवरऑल क्या थीम रहेगी? थैंक यू। मई 2026 में ग्रुप नंबर 2 की ओवरऑल क्या थीम रहेगी? थैंक यू सो मच। ओके, मई में आपके लिए आया है 12 नंबर, एक्सपेक्टेशंस डोंट सीक एनीवन एल्सेस अप्रूवल। फिर उसके बाद देखते हैं कि जनरल कार्ड्स क्या कहते हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए इन द मंथ ऑफ मई। ओके, पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए 5 ऑफ सोल्स। एक और कार्ड प्लीज, एक और कार्ड। थैंक यू। देखो, एक चीज मैं आपको साफ बता दूं, अगर मई के मंथ में आप दूसरों की बातें सुनोगे या दूसरों का सरदर्द अपने सिर लोगे तो टेंशन काफी हाई रहने के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं आपको दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ उतारने की जरूरत पड़ेगी मई मंथ में, नहीं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेसफुल और कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। जितना हो सके मई के महीने में आपको अलोन रहना चाहिए, मी टाइम निकालना चाहिए, हर्मिट जोन में रहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या लोनलीनेस आपको हेल्प करेगी टू रिलीज द बर्डन ऑफ अदर्स एक्सपेक्टेशन। इस मंथ में थोड़ा सा हेडेक या मेंटल स्ट्रेस आपको देखना पड़ सकता है, लेकिन उससे बचने का या उससे बाहर निकलने का रास्ता है
जितना हो सके अपने साथ अकेले में सेल्फ टाइम व्यतीत करें, ताकि रिलीज कर पाए आप हैवी एक्सपेक्टेशंस या हैवी सिचुएशन के बर्डन को। क्योंकि अगर आपका फोकस दूसरों से हटकर खुद पर आ जाएगा, तब आप रियलाइज कर पाओगे कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता है और हर किसी को प्लीज करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बताती है कि ईगो क्लैशेस, ईगो बैटल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग या अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहां जीत के बाद भी सेटिस्फेक्शन आपको ना मिले, लेकिन यूनिवर्स आपको सिखा रहा है कि पीस इज बेटर देन प्रूविंग योर सेल्फ। अपने आप को प्रूव करने से अच्छा है ऐसी सिचुएशन से खुद को साइडलाइन करो और पीस को चूज करो, शांति को चूज करो। इसीलिए हर्मिट का जो कार्ड आया है लास्ट में, वो बताता है कि सारी चीजों के बाद आप विड्रॉल और सेल्फ रिफ्लेक्शन को चूज करोगे। थोड़ा अकेला रहकर सोचना और बाउंड्रीज मेंटेन बनाना, इनर ट्रूथ को समझना आपके लिए जरूरी होगा इन द मंथ ऑफ मे। इस मंथ में सेल्फ प्रायोरिटी और इनर क्लैरिटी बहुत जरूरी है, इस पे वर्क करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस कम रखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरली खत्म होंगे। इस मंथ में साइलेंस, सॉलिट्यूड और सेल्फ अवेयरनेस आपको वो आंसर्स देंगी जो बाहर आपको शायद ना मिल पाए। ठीक है। अभी चेक करते हैं जून में फाइनली ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या ऊर्जा रहेगी। सो स्पिरिट गाइड हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए जून 2026 में ओवरऑल क्या थीम रहेगी। हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए जून 2026 में ओवरऑल क्या थीम रहेगी। थैंक यू। टैरो कार्ड से देखते हैं जनरल क्या एनर्जीज रहेंगी ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए जून 2026 में। जनरल क्या एनर्जीज रहेंगी ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए जून 2026 में। थैंक यू स्पिरिट्स। पहला कार्ड है और ये दूसरा कार्ड है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो थीम की एनर्जी है वो है नंबर 37, ग्रे एंडिंग्स आर इनएविटेबल। ये कार्ड आप लोगों के लिए रिपीट हुआ है आज। क्या बात है, हर एक ग्रुप के लिए एक थीम कार्ड रिपीट हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है इस साल में आपकी जो पुरानी लाइफ, पुराने एक्सपीरियंस है, उसको यूनिवर्स फिर से टेस्ट करेगा कि क्या आप रेडी हो उस सिचुएशन के लिए। कोई सिचुएशन दोबारा से सर्कल बैक होके आपकी लाइफ में आ सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज फिर से जून में दिखाई देती हैं और साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा दिखाई देती है। तो जून की जो ऊर्जा है फिर से बताती है कि आप इस मंथ में ब्लैक या व्हाइट जोन में नहीं रहोगे, आप ग्रे जोन में रहोगे, यानी बीचों बीच, यानी एक बदलाव, एक फेज से दूसरे फेज में एंटर करने के बीच की स्थिति में हो आप जून में। इस मंथ में कंफ्यूजन, मिक्स्ड सिग्नल्स या अनसर्टेनिटी हो सकती है, लेकिन ये फेज आपको पेशेंस सिखाने के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि सिचुएशंस जल्दी मूव करेंगी, जैसे कोई मैसेज, डिसीजन या चेंजेस अनएक्सपेक्टेडली और फास्ट मूवमेंट के साथ आपकी लाइफ में आ सकती है। जो रुका हुआ लग रहा था वो सडनली फॉरवर्ड बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स कंफर्म करता है, चाहे स्पीड बाहरी फास्ट हो, लेकिन आपका अप्रोच स्लो, स्टीडी और प्रैक्टिकल रहेगा। आप इम्पल्सिव नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को चूज करोगे। मेहनत, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगी, चाहे सिचुएशन में कितनी ही ज्यादा स्ट्रांग डेवलपमेंट्स हो। ठीक है। सो ओवरऑल जून 2026 का एक कंट्रास्ट का मंथ है, जहाँ पे बहुत फास्ट चेंजेस, अंदर से काम और ग्राउंडेड अप्रोच रहने वाला है। ग्रे फेज के बावजूद आप स्टेप बाय स्टेप अपनी स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड करोगे और ये पेशेंस आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देगा। ठीक है। सो ओवरऑल ये ऊर्जाएं हैं जनवरी से जून तक हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए, जो कि बहुत ही पॉजिटिव हैं। उम्मीद करती हूँ आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं और आपको ये पसंद आई है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हुई है। तब आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 3, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपने ग्रुप को इस इमेज से, या फिर आप लोगों की बर्थ मंथ है इनमें से कोई एक जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो आज की रीडिंग होने वाली है फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 के बारे में। चेक करेंगे कि ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप साल के पहले हाफ में, और क्या थीम्स रहेंगी, क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी। ओवरऑल हम चेक करेंगे जनवरी से जून 2026 तक। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग। सबसे पहले मैं ओवरऑल थीम के लिए कार्ड निकालूंगी, हर एक मंथ के लिए करूंगी मैं। सबसे जनवरी से शुरू करते हैं। स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए जनवरी 2026 में ओवरऑल क्या थीम रहेगी। जनवरी 2026 में ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए ओवरऑल थीम क्या रहेगी। जनवरी के कार्ड से आपको, अगर आप रेजोनेट कर पाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे की रीडिंग आपसे कनेक्ट होगी या नहीं। तो आप जरूर चेक कीजिएगा। स्पिरिट गाइड्स, जनवरी 2026 में ओवरऑल क्या थीम रहेगी हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू। सो जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए आया है नंबर 10 रेड, फॉरगिव। ओके, अब मैं जनरल कार्ड्स निकालूंगी टैरो से। सो स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। ग्रुप नंबर 3 के लिए जनवरी 2026 में क्या जनरल एनर्जी रहेगी। थैंक यू। ये पहला कार्ड है और ये दूसरा कार्ड है, ठीक है। नो, ये कार्ड नहीं निकलना चाहता, सो ये कार्ड लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। और दूसरा कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 के लिए जनवरी 2026 में सबसे पहला कार्ड रेड। ये एक पावरफुल मैसेज देता है जो बताता है कि जनवरी का मंथ आपके लिए हीलिंग और इमोशनल रिलीज का होगा। इस पे फोकस रहेगा आपका। अगर मन में कोई ग्रजेस आप होल्ड किए हुए थे, रिजेंटमेंट थी, या पास्ट हर्ट्स को आप कैरी कर रहे थे अब तक, तो उन्हें छोड़ना जरूरी है, ये आप महसूस करोगे। इस मंथ में फॉरगिवनेस आपके लिए फ्रीडम और क्लैरिटी लेकर आएगा। तो जितना हो सके अपने इमोशंस को रिलीज करने पे फोकस करें। जो पुरानी हर्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है, गिल्ट है, या मन में कुछ भी ग्रजेस हैं, और फॉरगिव करने के लिए आगे बढ़े, ताकि आप खुद की सोल को भी फ्रीडम मौजूद महसूस करा सकें, ताकि आप अपने लाइफ में अपने सोल के लिए फ्रीडम को चूज करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वहीं इसके साथ बताता है कि आपका अप्रोच थोड़ा स्लो, स्टीडी और प्रैक्टिकल हो सकता है। आप डिसिप्लिन वे में चीज़ें कर सकते हो और डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ सकते हो। और इसी के साथ पेशेंस और हार्ड वर्क इस मंथ में इम्पॉर्टेंट रहेगा। कुछ चीज़ें अगर स्लो भी चले, स्लो पेस पे भी मूव करें, तब भी श्योरली वो आपके लिए प्रोग्रेस भी लेके आएगा, चाहे मूवमेंट कितनी ही धीरे हो। और एस ऑफ सोर्ड्स बताता है कि इस मंथ में आपको क्लैरिटी, ट्रूथ या डिसाइसिव एक्शन लेने का मौका मिल सकता है। आप मेंटली क्लियर होंगे और अपनी बाउंड्रीज सेट कर पाओगे। कम्युनिकेशन इस मंथ में आपका काफी स्ट्रांग और ऑनेस्ट रह सकता है। साथ ही साथ इस मंथ में आपके लिए फॉरगिवनेस, मेंटल क्लैरिटी और स्टीडी एक्शन बहुत जरूरी रहेगा। जब आप पास्ट को रिलीज करोगे और ट्रूथ को फेस करोगे, तभी आपके लिए नई शुरुआत और क्लियर डिसीजंस की पॉसिबिलिटीज आप देख पाओगे। सो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए नई ब्रेक थ्रू, नई मेंटल क्लैरिटी का है। आपके लाइफ में कुछ रियलाइजेशन आपको हो सकती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साइकिल एंड कर कर एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ऑन मेंटल लेवल करने का एक पोर्टल भी ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए जनवरी के मंथ में। अब देखते हैं फरवरी में क्या ऊर्जा रहेगी। जनरल थीम और जनरल ओवरऑल थीम और जनरल एनर्जी। स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 3 के लिए ओवरऑल क्या थीम रहेगी फरवरी 2026 में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए फरवरी, ओके, एक कार्ड पॉप आउट होके निकला है। तो आपके लिए आया है नंबर 5 स्टार्स। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। इसी पोजीशन पे ग्रुप नंबर 2 के लिए भी आई थिंक सेम कार्ड आया था। देखते हैं जनरल क्या एनर्जीज है हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए। स्पिरिट गाइड्स,
फरवरी 2026 की क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी? थैंक यू। ओके, पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड दूसरा जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। वाओ! इस मंथ में पार्टनरशिप्स के लिए, कोलैबोरेशन के लिए मैं एक सिग्निफिकेंट एनर्जी और टाइम देख पा रही हूँ। इस मंथ में अलाइनमेंट की पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं, चाहे वो आपकी विश और डिजायर के साथ हो या किसी पर्सन या पार्टनर के साथ हो। अगर किसी चीज का बहुत समय से भी सभी से इंतजार कर रहे थे तो फरवरी में आप फिनिश लाइन के काफी करीब पहुंच जाओगे। अगर ये सिचुएशन है किसी पर्सनल कनेक्शन, किसी तरीके की यूनियन और पार्टनरशिप से रिलेटेड, दो एंटिटीज हो, चाहे दो पार्टनर्स हो, चाहे दो फ्रेंड्स हो या दो पार्टनर्स हो, कहीं ना कहीं इस मंथ में बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं किसी चीज के रिजल्ट के काफी करीब पहुंच सकते हो आप। अगर आपकी कोई विश या मैनिफेस्टेशन है रिलेटेड टू कोई अलाइनमेंट, किसी तरीके का यूनियन, तो इस मंथ में आपको महसूस हो सकता है या अनुभव हो सकता है कि आपकी हर विश और डिजायर मैनिफेस्ट हो सकती है इनटू रियलिटी। इस मंथ में थीम दिख रहा है होप, फेथ और मैनिफेस्टेशन का। दिल से जो भी आप चाहोगे उसको रियलिटी में लाना पॉसिबल है, बस इंटेंशंस आपको सेट करनी है और पेशेंस आपको रखनी होगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप इस मंथ में हो सकता है थोड़ा सा इमोशनली गार्डेड और कॉशियस रहोगे। पास्ट स्ट्रगल्स और चैलेंजेस के बाद आप एक डिफेंसिव जोन में रह सकते हो, स्पेशली अपने पर्सनल कनेक्शंस, फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स में। लेकिन ये भी आपको रेजिलिएंट और स्ट्रांग ही बनाएगा। और लास्ट में 2 ऑफ कप्स बताता है कि रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और इमोशनल कनेक्शंस में मीनिंगफुल सिचुएशंस आ सकती हैं। आपका कनेक्शन और डीप हो सकता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट आप एक दूसरे को कर सकते हैं। फरवरी का मंथ ओवरऑल एक मैनिफेस्टेशन, रेजिलियंस और इमोशनल हार्मनी का मंथ है। अपनी विशेस के लिए आपको फेथ रखना होगा और पास्ट स्ट्रगल से सीख कर इमोशनल बॉन्ड को नर्चर करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्च में ओवरऑल क्या थीम रहेगी हमारे ग्रुप 3 के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। मार्च 2026 में ओवरऑल क्या, ओके, वाओ। सो आपके लिए आया है टावर, वो भी रिवर्स्ड आया है, बट ओरेकल कार्ड में रिवर्स्ड नहीं पढ़ूंगी। सो आपके लिए आया है नंबर 3, टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। ओके, और जनरल थीम्स देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए मार्च में क्या जनरल थीम्स रहेंगी। थैंक यू। मार्च 2026 में ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या जनरल थीम्स रहेंगी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, सो मार्च में आपके लिए आया है नाइट ऑफ कप्स। वाओ, और एक और कार्ड देखते हैं, द हर्मिट। ओके ओके, सो मार्च में टावर और अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, इस एनर्जी, इस ऊर्जा से कहीं ना कहीं मैं सेंस कर पा रही हूँ कि इस मंथ में आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो सकता है, चीजों को देखने का नजरिया बदल सकता है। इस मंथ में सडन रियलाइजेशंस या रेवलेशंस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि पुराने रूटीन्स या बिलीव्स का चेंज होकर या टूट कर नई क्लैरिटी और ग्रोथ का फेज आपकी लाइफ में आ पाएगा। तो इस मंथ में जितना हो सके हीलिंग और सेल्फ केयर पे फोकस करें, अपनी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदले, पर्सपेक्टिव शिफ्ट के लिए बहुत ही बढ़िया मंथ है। विद नाइट ऑफ कप्स, इस मंथ में इमोशनल मैसेजेस, रोमांस या हार्टफेल अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन टावर की एनर्जी के साथ कुछ चीज़ों में अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट भी हो सकती है और ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही हो। वही हर्मिट बताता है कि इंट्रोस्पेक्शन और अपनी इनर गाइडेंस फॉलो करना इस मंथ में क्रूशियल होगा। सॉलिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपनी क्लैरिटी और पर्सपेक्टिव को रीगेन कर पाओगे। सो ओवरऑल मार्च का मंथ सडन चेंज, इमोशनल इंसाइट, इनर रिफ्लेक्शन का मंथ हो सकता है। किसी तरीके का इन डिस्ट्रप्शन हो सकता है इनिशियली जो आपको शॉकिंग लगे, लेकिन जब आप
पॉज लेकर अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे तो आपके लिए ट्रू ग्रोथ और एम्पावरमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं अप्रैल से जून में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अप्रैल 2026 में ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए क्या ओवरऑल थीम रहेगी। अप्रैल 2026 में ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या ओवरऑल थीम रहेगी। ओके, ये कार्ड है, टैरो के जनरल कार्ड्स देख लेते हैं। अप्रैल 2026 में क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी फॉर माय ग्रुप नंबर 3। अप्रैल 2026 में क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी फॉर माय ग्रुप नंबर 3। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। सबसे पहले अप्रैल में ये कार्ड सभी ग्रुप्स के लिए आया है। आई डोंट नो सेकेंड ग्रुप के लिए आया है कि नहीं, बट फर्स्ट ग्रुप के लिए तो ये कार्ड 2 बार आया है एंड थर्ड ग्रुप के लिए भी आया है। आई थिंक सेकेंड ग्रुप के लिए नहीं आया। ड्रैगन स्ले देम ऑल, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज। देन 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोड्स। इस मंथ में आप एक वॉरियर और फाइटर स्पिरिट में दिख रहे हो ग्रुप नंबर 3। हो सके तो इस मंथ में जितना हो सके वर्बल डिस्प्यूट्स या वर्बल कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करें, पर जहां जरूरी है वहां अपने लिए स्टैंड जरूर लें। इस मंथ में किसी के साथ कम्युनिकेशन इश्यूज, ईगो क्लैशेस भी हो सकती हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। थोड़ा ब्लंट और शार्प कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, स्पेशली वर्क रिलेटेड सेटिंग्स में। पर जो भी हो, आप इस मंथ में चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस कर पाएंगे, बिजी रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे। फास्ट और स्विफ्ट एक्शन की जोन में मैं देख पा रही हूँ आपको। ड्रैगन्स का ये कार्ड स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि इस मंथ में आपको अपने फियर्स, डाउट्स और इनर ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ सकता है, या आउटर चैलेंजेस को भी, चाहे वो दूसरों की इनसिक्योरिटीज हो, प्रोजेक्शंस हो या कोई और सिचुएशन हो, उसका भी आप बहुत अच्छे से फेस कर पाएंगे और उन पर विजय हासिल करने के लिए एक परफेक्ट टाइम है। वही 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि इस मंथ में आप हार्ड वर्क, स्किल डेवलपमेंट और कंसिस्टेंट एफर्ट पे अगर फोकस करेंगी तो आपको उसके हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। जो भी आप डिलिजेंटली कर रहे हो, चाहे करियर हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो या पर्सनल ग्रोथ हो, उसमें आपको नोटिसेबल प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ फास्ट, बोल्ड और एक्शन ओरिएंटेड ऊर्जा में भी आप रहोगे। आप डिसाइसिवली मूव करोगे, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करोगे और ऑब्स्टिकल्स को क्विकली कट ऑफ करके आगे बढ़ोगे। सो ओवरऑल अप्रैल 2026 आपके लिए एक स्ट्रांग, फोकस्ड, करेजियस और फास्ट एक्शन का मंथ होगा, जहां आप अपनी इनर ड्रैगन्स को स्ले करोगे और डेडिकेटली काम करोगे, तभी जाके सक्सेस और ब्रेक थ्रूज आपको नेचुरली फॉलो करेंगे। ब्यूटीफुल। अभी चेक करते हैं मई 2026 में क्या थीम रहेगी हमारे ग्रुप 3 के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 3 के लिए मई 2026 में क्या ओवरऑल थीम रहेगी। ग्रुप नंबर 3 के लिए मई 2026 में क्या ओवरऑल थीम रहेगी। थैंक यू। जनरल कार्ड्स निकालते हैं स्पिरिट गाइड्स। मई 2026 में क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी ग्रुप नंबर 3 की। मई 2026 में क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी फॉर माय ग्रुप नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। फर्स्ट, सेकेंड, चलिए। नंबर 1, प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। ओ माय गॉड, दोनों ही जो ये लेडीज हैं, ऐसा लग रहा है प्रिंसेस वाली फेरी टेल चल रही है। दोनों ही वॉरियर्स प्रिंसेस हैं जो कि फाइट कर रही हैं, स्टैंड ले रही हैं खुद के लिए। नाइस। स्वॉर्ड है, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन ही आपकी की है, आपका पावर है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन, आपके बोलने के तरीके, आपके पास जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वही आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी और आपको
ऑब्स्टिकल्स के अगेंस्ट नेचुरली विन करने में मदद करेगी। ओ वाओ, 9 ऑफ कप्स और साथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सो मे का जो थीम कार्ड है प्रिंसेस, ये बताता है कि इस मंथ में आप अपनी पावर और इंडिपेंडेंस को एम्ब्रेस करोगे। किसी और पे आप डिपेंड होने की आप ज़रूरत को महसूस नहीं करोगे, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन, गाइडेंस और एक्शन जो भी चाहिए वो आप खुद प्रोवाइड करोगे। खुद के लिए आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे और अपने लिए डिसाइसिव एक्शंस भी लोगे। विद 9 ऑफ कप्स ये मंथ विश फुलफिलमेंट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट लेकर आ सकता है। हो सकता है आपके दिल से जो आप काफी समय से चाह रहे थे उसका रिजल्ट या रिवॉर्ड आपको मिल सकता है इस मंथ में, काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और साथ ही साथ आप अपने एफर्ट्स का लॉन्ग टर्म रिजल्ट इस मंथ में ऑब्जर्व कर पाओगे और एक्सपेंशन, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ पे आपका फोकस होगा। जो प्लानिंग और हार्ड वर्क आपने पहले किया है, अब उसका प्रोग्रेस आपको विजिबल होगा। इवन ट्रैवल से रिलेटेड या कहीं मूव करने से रिलेटेड अगर आपका कोई भी थॉट है, आइडिया है या डिसीजन है, वो फाइनली उसका विश कम ट्रू पॉसिबल है इन द मंथ ऑफ मई। अब देखते हैं जून 2026 में हमारे ग्रुप नंबर 3 के लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। जून 2026 में ओवरऑल क्या थीम रहेगी हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए? जून 2026 में ओवरऑल क्या थीम रहेगी हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए? थैंक यू। जून 2026 में हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या ओवरऑल थीम रहेगी? वाओ, नंबर 13, लाइनस, यू हैव अर्न्ड ऑल योर स्ट्राइप्स। आप तो एक फीमेल, आई एम नॉट सेइंग कि इसमें मेल के लिए कोई एनर्जीज नहीं है, बट स्पेशली फीमेल का पलड़ा भारी दिख रहा है, यानी वॉरियर लाइक फीमेल्स के लिए ये एनर्जी काफी स्ट्रांगली एक्टिव है। सो ऑल द विमेन आउट देयर, कंग्रेचुलेशंस। काफी ब्रेव, करेजियस, बोल्ड एक्शंस आप ले सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन में आता हुआ देख रही हूँ। अपने लाइफ में खुद से आप चेंज लाएंगे इस साल, स्पेशली अप्रैल, मई और जून के मंथ में। स्पिरिट गाइड्स, क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए इन द मंथ ऑफ जून? जून के महीने में ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए क्या? ओके, किंग ऑफ कप्स, एक और कार्ड प्लीज। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड एस ऑफ कप्स, वाओ, नाइस। विद लाइनस, जून के महीने में एनर्जीज बताती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ, अचीवमेंट्स और रेजिलियंस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे इस मंथ में। जो स्ट्रगल्स, चैलेंजेस आपने फेस किए हैं इन द पास्ट, उन्होंने आपको पावरफुल, कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट बना दिया है। स्पेशली इस मंथ में आप अपनी जर्नी पे रिफ्लेक्ट कर सकते हो, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस करा है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का फेज दिखाई देता है ये मंथ, बहुत ही स्ट्रांग एंड पावरफुल दिखाई देता है। विद किंग ऑफ कप्स आप इमोशनली बैलेंस्ड और मेच्योर्ड फील करोगे और हार्ट सेंटर्ड अप्रोच के साथ आप डिसीजंस ले सकते हो अपने लाइफ में और अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को वाइजली हैंडल कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, किसी कनेक्शन में हो, स्पेशली अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, तो इस मंथ में किसी तरीके का रिन्यूअल या एक फ्रेश न्यू बिगनिंग ऑन पर्सनल लेवल, इमोशनल लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली किसी स्कॉर्पियन के साथ या कोई वाटर साइन के साथ, जैसे कि पाइसिस, एक्वेरियस, यस, या स्कॉर्पियो, उनके साथ आप डील कर सकते हो और किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, चाहे वो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो या विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो एक्सटर्नली। साथ ही साथ एस ऑफ कप्स इशारा करता है कि इस मंथ में नई इमोशनल बिगनिंग्स हो सकती है, लव और जॉय का आपको चांस मिल सकता है। हार्ट ओपनिंग एक्सपीरियंसेस या फ्रेश इमोशनल कनेक्शंस आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकते हैं।
ठीक है। फॉरेन और अब्रॉड ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज जून के मंथ में भी पॉसिबल हैं, या उससे रिलेटेड कोई अलाइनमेंट भी पॉसिबल है। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस को दर्शाता है जहां पे आपकी पांचों सेंसेस को एक्सपोजर मिल सके। तो ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज मुझे जून के महीने में भी दिखती है, और साथ में कोई फ्रेश न्यू बिगनिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। स्पेशली पर्सनल लाइफ में कोई गुड न्यूज, कोई रिलेशनशिप या कनेक्शन में रिन्यूअल भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये ऊर्जा है जनवरी से लेकर जून तक ग्रुप नंबर 3 के लिए। उम्मीद है आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं और आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप एक पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मेरे साथ रीडिंग बुक करा सकते हैं। उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल होती हैं। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि ऐसी ही रीडिंग्स मैं आगे भी लाती रहूं। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।